जरा सोचिए, आपके सामने एक अजीब सा चेहरा बार बार आता है। आप उसे देख सकते हैं, उसकी बातें सुन सकते हैं, लेकिन फिर अचानक आपको पता चलता है कि वो इंसान सिर्फ आपको ही दिख रहा है। बाकी दुनिया के लिए वो वहाँ है ही नहीं। ना कोई उसे देख सकता है, ना कोई उसकी आवाज सुन सकता है। तो फिर सवाल ये है, जो आप देख रहे हैं क्या वो सच है या फिर कोई ऐसा राज है जो धीरे धीरे आपके सामने आने वाला है। Hello everyone, welcome to the story world. If you love mystery, suspense and thriller stories, then you are absolutely in the right place. आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 5 की समरी, जो हमें ले जाती है 8 साल पहले की कहानी में। एमी अपनी बेस्ट फ्रेंड जेड की वेट कर रही होती है, क्योंकि दोनों ने मिलकर पढ़ाई करने का प्लान बनाया था, लेकिन जेड हमेशा की तरह लेट थी। जब एमी उसका इंतजार कर रही होती है, तभी उसकी नजर एक बार फिर उसी छोटी सी लड़की पर पड़ती है। हाँ, वही मिस्टीरियस गर्ल, वही पिंक ड्रेस, ब्लॉन्ड हेयर, वही अजीब सी मुस्कान। और सबसे स्ट्रेंज बात, वो फिर से अकेली खड़ी थी, जैसे वो एमी का ही इंतजार कर रही हो। एमी उसे देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उस लड़की से बात कर पाती, जेड आ जाती है और एमी का ध्यान जेड की तरफ चला जाता है। लेकिन अब एमी नोटिस करने लगती है कि जेड धीरे धीरे बदल रही है। पहले वाली जेड और अब वाली जेड में जमीन आसमान का फर्क था। अब उसे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, रूल्स की कोई परवाह नहीं थी और वो गलत लोगों के साथ वक्त बिताने लग गई थी। एमी उससे समझाने की कोशिश कर तो रही थी, लेकिन जेड किसी भी बात को सुनने से मना कर देती थी। और जब एमी दोबारा उसी छोटी लड़की की तरफ देखती है, तो वो गायब हो चुकी होती है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो कभी वहां थी ही नहीं। और चैप्टर एक बार फिर हमें वही सवाल के साथ छोड़ देता है, आखिर वो लड़की है कौन और वो बार बार सिर्फ एमी को ही क्यों नजर आ रही है। अब हम चलते हैं चैप्टर 6 की समरी पे, जो शुरू होती है प्रेजेंट डे की कहानी से। वार्ड डी का दरवाजा खुल चुका है और एमी फाइनली उस लॉक्ड साइकेट्रिक वार्ड के अंदर एंटर कर चुकी है। एमी और कैमरन का वेलकम एक सीनियर नर्स और साइकेट्रिस्ट डॉक्टर बेक करते हैं। डॉक्टर बेक उन्हें वार्ड डी के रूल्स समझाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वार्ड डी का सिक्योरिटी सिस्टम, एक लॉक्ड डोर, एक सीक्रेट कोड और एक ऐसी जगह जहां से पेशेंट्स अपनी मर्जी से बाहर नहीं आ सकते। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर एमी को महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। और जब वो मुड़कर देखती है, तो एक पेशेंट अपने रूम के अंदर से उसे घूर रहा होता है। उसकी आंखें देखकर एमी के शरीर में एक ठंडी सी लहर दौड़ उठती है, क्योंकि उन आंखों को एमी जानती थी। शायद वो उसी शख्स की आंखें थी जिसके डर से एमी वार्ड डी में आना नहीं चाहती थी। और फिर एमी की मुलाकात होती है एक पेशेंट से, जो बार बार कहता है कि कल वो घर जाने वाला है, क्योंकि उसके हिसाब से उसके फादर ने ऐसा कहा है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। एमी को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि वार्ड डी के पेशेंट सिर्फ पेशेंट्स ही नहीं, हर एक के पास एक अपनी कहानी है, अपना एक दर्द है। चैप्टर की एंड तक एमी खुद को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि सब ठीक होगा, मैं इस रात को सरवाइव कर लूंगी। लेकिन दोस्तों, साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स में जब कोई कैरेक्टर ये कहता है कि सब ठीक होगा, तभी कुछ बहुत बुरा होने वाला होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि आपको क्या लगता है कि वो छोटी लड़की कौन है और वो सिर्फ एमी को ही क्यों दिख रही है। मैं आपसे मिलती हूँ अगले चैप्टर की समरी में। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी रीडिंग।